हेलो बच्चों। अबे देखो, यहाँ पे आज के इस अनदर वीडियो में हम लोग एक अनदर न्यूमेरिकल के साथ आए हैं। अब ये वैरायटी बहुत अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा कंसेप्ट अलग है। तो मैं थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम आपको डिक्टेट करता हूँ। थ्योरेटिकली प्रॉब्लम पेपर में दिया था और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम ऑल्सो प्रोवाइडेड। प्रॉब्लम क्या था देखो, द फोर कोप्लानरी फोर्सेस, द फोर कोप्लानरी फोर्सेस। प्रॉब्लम पेपर में दिया है तो इसलिए टेंशन नहीं रहेगा, खाली सॉल्व कैसे करना है। आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर। आपको पेपर में डायग्राम प्रोवाइड है। कभी कभी डायग्राम नहीं देते तो टेक्स्ट में वो प्रॉब्लम रहता है, वो रीड करके हमको डायग्राम बनानी पड़ेगी, राइट। वन ऑफ द फोर्स इज अननोन, वन ऑफ द फोर्स इज अननोन। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। वन ऑफ द फोर्स इज अननोन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज शोन बाय पी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड is shown by, and its magnitude is shown by p। यह मैग्नीट्यूड हमने p से दिखाया है। द रिजल्टेंट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ, द रिजल्टेंट हैविंग अ मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट हैविंग अ मैग्नीट्यूड of 500 Newton and acting along the x-axis, and acting along x-axis, correct। Determine the unknown force P, determine the unknown force P, right, and its inclination with x-axis, and its inclination with x-axis। See, diagram also provided in the paper, but कभी कभी नहीं देते तो प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पे तो डायग्राम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो प्रॉब्लम नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यहाँ पे उसने लिख के दिया है कि भाई आर दिया है 500 न्यूटन, बोले तो वो रिजल्टेंट है, सही है। एक वर्टिकल फोर्स है 200 न्यूटन का, ये भी उसने प्रॉब्लम में दिया है। यहाँ पे एक 200 न्यूटन का फोर्स है विच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी दिया है। एक अनदर फोर्स यहाँ पे दिया है, देखो, दैट टू 500 न्यूटन का। यहाँ पे दूसरा एक फोर्स है 500 न्यूटन का, जिसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिया है 20 डिग्री, और आखिरी में ये आपका पी फोर्स भी दिया है जिसका एंगल है थीटा, करेक्ट। डायग्राम प्रॉब्लम में प्रोवाइड है एज शोन इन द फिगर। सी, अब ये प्रॉब्लम को हम लोग सीधा सीधा देखो, एज शोन इन द फिगर दिया ना, देखो एज शोन इन द फिगर, बोले तो आपको प्रॉब्लम में फिगर दिया है तो इसीलिए टेंशन नहीं है, सारा डायग्राम गिवन है। अब ये थोड़ी वैरायटी इसलिए अलग हो गई, देखो यहाँ पे ये वैरायटी इसलिए अलग हो गई। यहाँ पे आपको रिजल्टेंट दिया है। अब तक की प्रॉब्लम में हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलते थे, उसका हमको थीटा निकालने के लिए बोलते थे। बट अब ये प्रॉब्लम में तो आपको रिजल्टेंट प्रोवाइड किया है, करेक्ट है। अब जब रिजल्टेंट प्रोवाइड किया तो कैसे सॉल्व करना। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता देता हूं, बट ध्यान में रहे ये पॉइंट में आपको बाद में अपने को इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक आएगा तब वहां पे लगेगा। बट अभी खाली इतना ही ध्यान में रखो, इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब व्हेनेवर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड, राइट, तो आपको उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। और फिलहाल तो इतना समझ लो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे चाहे तो एक्स्ट्रा नॉलेज बोल के लिख के रखता हूं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बाद में हम लोग ये इक्विलिब्रियम नाम के टॉपिक में आपको बताएंगे, राइट। पहला कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
आपका सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और आपका थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब ये मोमेंट के बारे में तो आपको मालूम नहीं है। फिलहाल हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के है, तो उसमें मोमेंट लगती नहीं है। सो खाली पहले दो कंडीशन लेके ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाद में इक्विलिब्रियम नाम के टॉपिक में मैं आपको ये पूरा बता दूंगा, राइट। सो अब ये दो कंडीशन लगाना है, कहने का मतलब क्या हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने से पहले देख लेना कि सारे फोर्सेस के एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन लिखेंगे और उसको इक्वेट टू क्या करेंगे 0। हॉरिजॉन्टल में हम क्या लेते कॉस, वर्टिकल में हम क्या लेते साइन। पक्का याद रखने का, प्रोवाइडेड यूर फोर्सेस आर मेकिंग एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू विच लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये चेक कर लेना है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। कैसा लिखते हैं देखो, अभी यहाँ पे यहां से शुरू करेंगे, बट ये तो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, राइट, ध्यान में रखना। अब ये 200 दिया तो हम पहले लिखेंगे, सो यहाँ पे ऐसे करता हूं रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, खाली लिखता हूं बट इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट। क्या लिखो 200 cos ऑफ 45 डिग्री, सही है। ये इसको रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कहां जा रहा है राइट। राइट क्या होता पॉजिटिव बताया है। अब देखो ये P है, ये P को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया तो कहां जा रहा है लेफ्ट, तो इसको मैं क्या लिखूं माइनस P cos थीटा। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो ये 500 न्यूटन का फोर्स है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया, तो ये कहां जा रहा है लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता माइनस, तो इसको भी क्या लिखेंगे -500 cos ऑफ 20, राइट। 200 प्योर वर्टिकल फोर्स से लेना नहीं, वो तो वर्टिकल में लेंगे हम लोग, एंड इक्वल टू। अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, बट रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 500, राइट। अगर मेरा रिजल्टेंट इंक्लाइन रहता आर, तो उसका मैं यहां पे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हॉरिजॉन्टल में और रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट लेता वर्टिकल में, बट यहाँ पे तो कोई बात नहीं, रिजल्टेंट प्योर हॉरिजॉन्टल है, सो इसको इक्वेट इट टू रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, P cos थीटा को उधर भेजो, इसको इधर ले लो। 200 cos ऑफ 45 चाहिए तो मैं पहले इक्वेशन लिख दूं, देयरफॉर P cos ऑफ थीटा, इसको मैंने उधर भेजा तो इसको इधर लेना पड़ेगा ना। सो क्या लिखो 200 cos ऑफ 45 बराबर है -500 cos ऑफ 20, और 500 को इधर ले लो, फिर माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आया उसके बदले में उसको उधर दे दिया। इसको ऑपरेट करो, आपको मिलेगा P cos थीटा। क्या मिलेगा P cos थीटा, सही है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए दोबारा कैसे लगेगा, मैं कैसे से ऑपरेट करके देखता हूं कितना आ रहा है। सी 200 cos ऑफ 45 वेरी गुड -500 cos ऑफ 20 एंड -500, समझ में आ रहा है। सो दैट वर्कआउट्स टू -828, दिस आंसर वर्कआउट्स टू -828.4249। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली करो, चलेगा। आर का वर्टिकल कंपोनेंट वो तो बाद में लेना है एक्चुअली आखिरी में। अब ये 200 से शुरू करो, 200 का वर्टिकल कहां जा रहा है ऊपर, ऊपर क्या होता पॉजिटिव, सो क्या लिखो 200 साइन ऑफ 45। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा 200 साइन ऑफ 45, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, रिजॉल्व। ये P का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, क्या लिखो P साइन थीटा। अरे भाई वर्टिकल में खाली साइन ही लेना है। अब ये 500 है, ये 500 का वर्टिकल कंपोनेंट कहां जा रहा है नीचे, 500 का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे -500 दैट टू साइन ऑफ यूर 20 डिग्री, सही है। समझ में आ रहा है। अरे इसको रिजॉल्व करो, बट एरो क्या बोलता है नीचे -200, एंड दिस इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। बट आपको मालूम है व्हेनेवर द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, उसको हॉरिजॉन्टल में लिखो, व्हेनेवर वर्टिकल वर्टिकल में लिखो, तो ये वर्टिकल में क्या होगा 0,
तो हम लोग डायरेक्टली इसको इक्वेटेड टू क्या करेंगे, 0। अब मैं p sin थीटा को इधर ही रखता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं, तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर p sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसका उधर भेजा तो क्या लिखू, -200 साइन ऑफ 45, राइट। इसका उधर भेजे तो क्या आएगा, +500 साइन ऑफ 20 एंड +200। आर यू गेटिंग इट और नॉट? से मैंने क्या किया, इसको उधर भेजा, p sin थीटा को प्लस रखने का रख दिया, इसको उधर भेजे तो माइनस, इसको उधर भेजे तो प्लस, और इसको उधर भेजे तो प्लस। अब बात ऐसी हो गई, देखो यहां पे मैं जरा मिटा देता हूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी इतना ही समझना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब रिजल्टेंट दिया हो आपका हॉरिजॉन्टल इक्वेशन इक्वेटेड टू रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल इक्वेशन इक्वेट टू रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो यहां पे मैं ये काम करता हूं, ये p sin थीटा इक्वल टू क्या आ रहा देखो, अभी ये तो मैथमेटिक्स से, बाकी का तो मैथ्स में तो आप परफेक्ट है, p sin थीटा, सही। अब इसको ऑपरेट करो, क्या आ रहा है जरा देखो, ये पहले माइनस लिखना, ये माइनस है ना, 200, मैं ऑपरेट करो, आपको बताया कैसे ऑपरेट करते हैं, 200 -200 साइन ऑफ 45, सही, प्लस 500 साइन ऑफ 20, क्या बात है, +200, ये आपने हमने लिख दिया, ये आया 229, प्लस आया, दिस आंसर वर्कआउट्स टू पॉजिटिव, जो आया वो लिखने का, 229.588 न्यूटन, समझ में आया। मेरे को p cos थीटा आया, मेरे को p sin थीटा आया, इसको बोलो इक्वेशन 2, बराबर है। और अब ये p cos थीटा, p sin थीटा तो हम लोग, आपको मालूम है, यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, p स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, मैथमेटिक्स, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, सही है। अगर आपने 1 एंड 2 को स्क्वायर एंड ऐड किया तो क्या आएगा देखो ना, यहां पे क्या लिखो, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बराबर है, इसका स्क्वायर किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड का, इसका भी स्क्वायर कर दो ना, p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, सो -828.4249 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, सो 229.588 का स्क्वायर, सही है। अब यहां से पी स्क्वायर कॉमन ले सकते क्या, हाँ भाई बिल्कुल ले सकते, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आया, और इसको सॉल्व करके आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। ये वैल्यू आप ऑपरेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, सो यहाँ पे ये आया 1 इक्वल टू, और अभी मेरे को इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बराबर है। सो इसका मैंने, ये तो 100% पॉजिटिव आने वाला है, राइट। चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक बार कैसे को ऑपरेट करके दिखाई दूं क्या, ठीक है, देख लेते हैं, 828.4249, 828 ब्रैकेट डालने का, 828.4249 का स्क्वायर करो, क्या बात है, प्लस दूसरी ब्रैकेट में 229.588 का स्क्वायर करो, बहुत बढ़िया। सो दिस वर्कआउट्स टू व्हाट, ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, देखो लिखने का तो मैं लिख दूं, बट पेपर में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, 738,998.4647, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। अब ये पी स्क्वायर है ना, ये क्या है, पी स्क्वायर है 738,998.4647। अब इसका क्या बनाओ, स्क्वायर रूट बनाओ, सो क्या लेना, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर कितना आया, 859.65, बस सफिशिएंट है इतना भी अपने को, न्यूटन। सो आपको p का वैल्यू मिला, उसने बोला था डिटरमाइन द अननोन फोर्स p एंड इट्स इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, उसका एंगल बनाओ, तो p बना दिया। अब एंगल बनाने के लिए आपको मालूम है ये p cos थीटा है, p sin थीटा है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय, नाउ टू फाइंड एंगल, नाउ टू फाइंड एंगल दैट इज थीटा। अब यहां पे इसने थीटा बोला है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली थीटा इज अ लेटर यूज टू डिनोट द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। अब वो थीटा बोल रहा है तो थीटा ही सही। सो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 करें,
डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, राइट। अगर मैं 2 बाय 1 करूं तो देखो 2 में क्या है, पी साइन थीटा, क्या बात है, और डिवाइडेड बाय 1 में क्या है, पी कॉस थीटा है ना, पी साइन थीटा नथिंग बट 859.65 और पी कॉस थीटा जो है वो -8 to 8.4249 चलेगा। अब देखो यहां से पीपी गेट कैंसल हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप परफेक्ट मैथ्स, राइट। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा आता है, बराबर है। थोड़ा सा एक काम करेंगे, यहां पे मॉड ले लेता हूं, थोड़ा सा मॉड ले लेता हूं, तो आपको ये रेशियो मिलेगा कुछ मॉड निकालने के बाद। दिस रेशियो वर्कआउट्स टू हाउ मच, 859.65 डिवाइडेड बाय 8 to 8.4249। मैंने पहले डिवीजन करके रेशियो बनवा दिया, राइट, और ये रेशियो आया, और इसका आपको क्या करने का है, इनवर्स ऑफ टैन दिस रेशियो, ये कुछ आता है 1.0376, ये रेशियो आया, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1.0376, जरा करके देखो मतलब कितना आता है। सो नथिंग बट इनवर्स ऑफ टैन, दैट टू आंसर रिकॉल, दिस आंसर वर्कआउट्स टू 46.05 डिग्री। ये आपका क्या आया, थीटा आया 46.05। दिस इज द आंसर जो आपको यहां पे मिला है, करेक्ट। थोड़ा ध्यान देना इसके लिए, ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है इसका आंसर एक बार आप चेक कर लीजिए, सो दैट फिर अपने को भी प्रॉब्लम नहीं आया। आंसर को दोबारा एक बार ऑपरेट करके देखो, मतलब चेक करना पड़ेगा आंसर को चेक कर लो, रेशियो बराबर आया क्या, 859। पी साइन थीटा कितना है, पी साइन थीटा वर्कआउट्स टू, ओ नो, पी साइन थीटा वर्कआउट्स टू हाउ मच, सॉरी, अब यहां पे थोड़ा आंसर पुट करने में गड़बड़ हुआ। पी साइन थीटा अपना कितना है, 229.588। दिस इज माय पी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 का। और इक्वेशन नंबर जो 1 है, पी कॉस थीटा -8 to 8.4249। मैंने वही सोचा ये रेशियो कैसे ही हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको दोबारा हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। सो टैन थीटा, दोबारा कैसी को धक्का लगाओ, 229.588, ओके, डिवाइडेड बाय 828.4249, राइट। दिस वर्कआउट 0.277। आंसर पुट करने में जरा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, 2771 समझ में आया, ये रेशियो समझ में आया। अब थीटा ले लो, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 0.2771, यूर आंसर फॉर थीटा वर्कआउट्स टू। अब क्या करो, इनवर्स टैन, दैट टू आंसर रिकॉल, राइट। सो दैट इज नथिंग बट इनवर्स टैन, राइट, ब्रैकेट में आंसर लिखो 0.2771, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल टू, सी दिस आंसर वर्कआउट्स टू 15.48। ये चेक कर लेना मैंने कैसे पे, ये आंसर सही है 15.48, क्योंकि हमने यहां पे वैल्यू गलत लिया था, पी साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो हमने वो दूसरा लिया था, ओके। अब ये थीटा आपको पूछा क्या था, फाइंड आउट पी एंड इट्स इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना हो गया 15, और आपका पी का मैग्नीट्यूड कितना आया 859.65, राइट। वैरायटी मैकेनिक्स में बहुत है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने दिखाया है, तो अपने को यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो मैकेनिक्स में वैरायटी बहुत है, सो प्रॉब्लम्स 1 by 1 जितने हो सके वैरायटी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, चलेगा। अब ये सारे प्रॉब्लम हमने लिए थे कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के, जिसमें पहले रिजल्टेंट, पहले 2 वीडियोस में आपने देखे होंगे, तो रिजल्टेंट हमने निकाला, बट ये वीडियो में रिजल्टेंट दिया तो उसने अननोन फोर्स पूछा। वैरायटी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम देख के ही वैरायटी को क्लिक हो जाना कि भाई यार ये ऐसे दिया था, ऐसे करना, पूरा कैलकुलेशन भी लिख के बताया है, राइट। पेपर में आपको डायरेक्टली ये लिखने के बाद tan थीटा और डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, ये स्टेप नहीं दिखाया तो भी चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गेटिंग इट और नॉट। ये इतनी बड़ी फिगर भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा लिख के डायरेक्टली आप P बोल सकते हैं, बीच के स्टेप को मार्क्स जाते नहीं, राइट, वो कैलकुलेशन पार्ट है, चलेगा। तो
अभी देखो यहाँ पे हमने ये जो आपका वीडियो हम लोग आपके ये जो चैनल है अपना डांगेज एकेडमी, ये चैनल के ऊपर हम लोग आपके इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो डाउनलोड करने वाले हैं। और इसमें ये वीडियोस में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर्स, अभी ये जो चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, उसमें फोर्स सिस्टम नाम का जो आपका टॉपिक है, उसमें हम लोग मतलब को प्लानरी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम ले रहे हैं फिलहाल। सो ये एक वैरायटी अभी हमने डिस्कस किया, चलेगा। सो आपको ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, फ्रेंड सर्कल्स में सर्कुलेट कर दो। 1 बाय 1 वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, आप देखो, दूसरों को भी बोलिए, राइट। हम लोग मैथ्स के भी वीडियो इसके ऊपर डालने वाले हैं। यह एकेडमी 1996 से छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में काम करती है और हम लोग 96 से इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट पे गाइडेंस देते हैं। सो ये वीडियो हम लोग इसीलिए 1 बाय 1 आपको रिलीज कर रहे हैं, सो दैट आपको भी फायदा होगा, बाकी लोगों को भी आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।